आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 14 मार्च के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली में 1 अप्रैल 2025 से कितने साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पे तेल नहीं दिया जाएगा? तो 15 साल से पुरानी गाड़ियों को। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए स्फेयर एक्स दूरबीन यानी टेलीस्कोप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, इसने हाल ही में स्फेयर एक्स नाम की एक दूरबीन को लॉन्च किया। तीसरा प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में पहले स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है झांसी में। चौथा प्रश्न, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 की अवधि में दुनिया में प्रमुख हथियारों यानी मेजर वेपन्स का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा रहा? तो ये रहा यूक्रेन। दूसरे नंबर पर रहा हमारा भारत। पांचवा प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं द्वारा संयुक्त अभ्यास बोंगा सागर 2025 किया गया? तो ये किया गया बांग्लादेश की नौसेना और भारत की नौसेना के बीच में ये संयुक्त अभ्यास बोंगा सागर 2025 किया गया। छठा प्रश्न की बात करें तो हाल ही में शुरू एसबीआई की अस्मिता ऋण योजना यानी अस्मिता लोन स्कीम के तहत किन महिलाओं को बिना गारंटी के कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान यानी लोन दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा महिला उद्यमियों को। किसके द्वारा दिया जाएगा? एसबीआई द्वारा। किस योजना के तहत दिया जाएगा? तो अस्मिता ऋण योजना। सातवां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान यानी अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मॉरिशस में। आठवां प्रश्न की बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय माल्या बागची को सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है कलकत्ता हाई कोर्ट के थे ये जय माल्या बागची। इन्हों को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश यानी जज नियुक्त किया गया है। नौवें प्रश्न की बात करें तो वर्ष 2024-25 में भारत की खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1663.91 लाख मीट्रिक टन रहा और जबकि रबी खाद्यान्न उत्पादन कितने टन रहा? तो ये रहा 1645.27 लाख टन रहा। अनुमानित किया गया है यानी प्रेडिक्शन किया गया है इतना रहेगा। 10वां प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सिक्योरिटी डे 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण यानी सिक्योरिटी एंड वेलफेयर आर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलप्ड इंडिया। 11वां प्रश्न, भारत कब तक देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलित वाली ट्रेन यानी हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन लॉन्च करेगा? तो ये करेगा 31 मार्च तक। 12वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित जल उपचार रसायन यानी वाटर ट्रीटमेंट केमिकल पर $986 प्रति टन तक डंपिंग रोधी शुल्क यानी एंटी डंपिंग चार्जेस लगाया है? तो ये लगाया कहाँ से? इंपोर्टेड सामानों पर, जल उपचार रसायन पर, तो जो इंपोर्ट किए जाते हैं चाइना और जापान से, उन पे एंटी डोपिंग शुल्क लगाया हुआ है भारत द्वारा। 13वां प्रश्न की बात करें तो हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया यानी इफेक्ट किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया को। 14वां प्रश्न की बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस न्यायालय में दोषी सांसदों विधायकों को चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध यानी लाइफ टाइम बैन ऑन कन्विक्टेड एमपीज एंड एमएलएज फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन लगाने पर याचिका पर विरोध किया है केंद्र सरकार द्वारा? तो ये जो केस है वो कहाँ पे चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे इन्होंने विरोध किया है केंद्र सरकार ने दायर की गई याचिका पर। 15वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने प्रति लाख जीवित जन्मों पर 100 मृत्यु दर यानी टारगेट ऑफ 100 मैटरनल डेथ पर लाख लाइव बर्थ का लक्ष्य हासिल किया है? तो ये किया गया है हमारे भारत देश द्वारा।
देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।